रियासी में यूएसबीआरएल का काम तेजी से चल रहा है और यहाँ इसके लिए एक वर्कशॉप भी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा पुल बनाया जा रहा है जो कंप्लीट होने की कगार पर है। और यहाँ पर इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं बीके शर्मा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। शर्मा जी, ये वर्कशॉप क्यों खास है? ये वर्कशॉप जो है इसलिए ख़ास है कि ये जो है ब्रिज नंबर 39 जो कि एक 490 मीटर का एक बड़ा ब्रिज है, उसकी यहाँ पे गर्डर्स को असेंबली और लॉन्चिंग के लिए ये टेम्परेरी वर्कशॉप बनाई गई है। इसका टोटल लंबाई 90 मीटर है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो गेंट्री है, बड़ी बड़ी गेंट्री लगाई गई हैं जो कि गर्डर्स को इधर से उधर हैंडलिंग के काम आते हैं। आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि गर्डर जो है ये 8-8 मीटर के गर्डर को आरडीएसओ अप्रूव्ड वर्कशॉप से हमने बाहर से बनवाया है। ये इनका जो पूरा फैब्रिकेशन है वो अंबाला में एचएमएम द्वारा किया गया है और वहाँ इसके जो भी गुणवत्ता के जो सारे टेस्ट हैं वो सारे वहाँ से पास होने के बाद ही मटेरियल को डिस्पैच किया जाता है वहाँ से। क्योंकि हम लंबा लंबा पीस नहीं ला सकते, तो यहाँ हम 8-8 मीटर के पीसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको वर्कशॉप में लाके यहाँ पे दोनों पीसों को वेल्डिंग किया जाता है और वेल्डिंग करने के बाद उनकी वेल्डिंग की गहन जो है टेस्टिंग की जाती है। एडवांस जो PAUT जो फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है उससे टेस्ट किया जाता है, विजुअल टेस्ट किया जाता है। सब टेस्ट पास होने के बाद उस वेल्डिंग का पेंटिंग किया जाता है वर्कशॉप में और उसके बाद उसको पुश एंड पुल मेथड से जो है लॉन्च किया जाता है। इसलिए पार्ट बाय पार्ट जो है हम एक बार में करीब 30 से 40 मीटर का गर्डर को है पुश करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये सारा पुशिंग हमने पुल एंड पुश मेथड से ही किया गया है। आप आगे देख सकते हैं इस पुल पे दोनों साइड में हमारे हाई लेवल के प्लेटफॉर्म आ रहे हैं और जो बीच में जो गर्डर्स हैं उन पे 2 ट्रैक आएंगे जिन पे कि एक मेन लाइन है और एक लूप लाइन है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है करीब 7,000 टन मटेरियल जो है ये वहाँ से पूरा फैब्रिकेट करके यहाँ लाया गया है। फिर उनको यहाँ पे पार्ट्स को असेंबल करके आपस में और यहाँ से लॉन्च किया गया है। तो एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, यहाँ मैं देख रहा था ये जो गर्डर है इसके ऊपर बोल्ट लगे हुए हैं, इनका कोई खास मकसद है? ये बोल्ट नहीं है, ये शेयर कनेक्टर इनको बोला जाता है। ये जो गर्डर ये जो है हमारा जो यहाँ पे जो ब्रिज है ये कंपोजिट गर्डर बोलते हैं इसको। नीचे लोहा होगा और उसके ऊपर कंक्रीट की स्लैब डाली जाएगी जिसपे कि ट्रैक में जो मेन गर्डर हैं उन पे ट्रैक चलेगा और जो साइड के जो प्लेटफॉर्म गर्डर हैं उस पे पैसेंजर चलेंगे। तो जो स्लैब डालेंगे और जो नीचे गर्डर है उन दोनों में आपस में जुड़ाव अच्छे से रहे उसके लिए शेयर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है मतलब उन बहुत ही जो है वेल्डिंग में बहुत खास ध्यान रखा गया है सब चीज़ों में। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो रेम्बोल जो है जो डेनमार्क की एक कंपनी है ये उसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है और सभी जो है यहाँ पे जो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया गया है। सर, यहाँ पर जो मटेरियल है इसका, ये क्या लोहा है या कुछ और है? नहीं नहीं, ये हाई ग्रेड स्टील है, 350 ग्रेड का और 410 ग्रेड का अलग अलग स्टील को इस्तेमाल किया गया है जो कि आप ये -20 डिग्री तक में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से जो जो भी है ये हमारा जो प्लेट्स हैं वो भी वर्कशॉप में जो है ना टेस्टिंग करने के बाद वहाँ से वर्कशॉप पे वहाँ भी हमारे जो है थर्ड पार्टी एक हमारी जो टेस्टिंग की CIL है उसको वहाँ लगाया गया है और कोंकण के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी। तो अलग अलग स्टेजेस पे इसका जो है टेस्ट किया जाता है। प्लेट्स को जो है वर्कशॉप में टेस्ट करके बाद ही डिस्पैच किया जाता है और जब इसका फैब्रिकेशन हो जाता है तो वहाँ पे भी इस वेल्डिंग के सारे टेस्ट पैरामीटर्स को क्लियर करने के बाद ही वहाँ से डिस्पैच होता है। और साइट पे भी जब वेल्डिंग का सब पैरामीटर पास हो जाता है उसके बाद ही उसको पेंटिंग करके पुश किया जाता है। तो इस तरह से गुणवत्ता का यहाँ पे बहुत ही खास ध्यान रखा गया है
इस पूरे ब्रिज में जो है वेल्डिंग खासकर, जो कि बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो उसके लिए बहुत ध्यान गया है, और मटेरियल की, ये दोनों में क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा गया है। सर एक आखिरी सवाल, अगर भूकंप के लिहाज से देखें तो ये इलाका काफ़ी संवेदनशील है, उसको लेकर क्या किया गया? उसके लिए हमने जो है आईआईटी रुड़की से कंसल्टेंसी ली है। आईआईटी रुड़की ने जो आसपास में जितने भी भूकंप आते हैं उन सबको स्टडी किया है। इसके अलावा एक साइट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा जो है वो भी उन्होंने यहाँ पे एक टेस्टिंग किया है, और उसके आधार पे ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, और जो वो पैरामीटर्स जो उन्होंने अर्थक्वेक के दिए हैं उन्हीं को हमने डिज़ाइन में यूज़ किया गया है। सर ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये यहाँ का काम? ये हमारा जो काम है T3 और T5 के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का है, जिसमें कि 2 पुल हैं, एक स्टेशन है, और इस पे ट्रैक डालना है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी काम जो है हम अक्टूबर तक पूरे कर लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अक्टूबर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा, और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रात दिन काम किया जा रहा है, और एक खास तरीके का स्टेशन बन रहा है, जो स्टेशन का एक हिस्सा कहीं ना कहीं ब्रिज पर होगा और प्लेटफार्म भी ब्रिज पर होगा। यानी जब आप रियासी आएंगे तो इस खास तरीके के स्टेशन पर उतरेंगे, और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ट्रेनें चलेंगी वो सीधा सीधा कन्याकुमारी से श्रीनगर को जोड़ेंगी। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, रियासी।